मम्मी मम्मी सो रही हो क्या? नहीं, बेहोश हो गई हूँ। सत्यानाश, भगवान छूट ना बुलाए। इस घर में ना सब दुश्मन है मेरे। मैं तो 2 मिनट चैन की नींद भी नहीं ले सकती। मम्मी सुनो ना। हाँ बोल। मम्मी वो बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, अनजान लोग, अनजान शहर। नहीं 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 नहीं, मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी? आप भी चलो ना मेरे साथ, थोड़े दिन आप मेरे साथ रहना। तू कहीं नहीं जा रही है बॉम्बे वॉम्बे। क्यों? क्योंकि तेरे पापा को लड़का पसंद नहीं है। अरे तो पापा को थोड़ी शादी करनी है, शादी तो मुझे करनी है ना। और मुझे तो पसंद है वो। अच्छा, बड़ी आई वो वाली? तूने कब देखा उस वो को? अरे वो जुहू में बहुत बड़ा घर है उसका, बड़ी कार, बड़ा बिजनेस, तो लड़का तो अच्छा हो गई ना, और क्या चाहिए? लड़का सिगरेट पीता है तो अरे अगर सिगरेट पी पी के जल्दी मर गया तो बता, तो क्या करेगी? इस बड़े से घर का, बड़ी सी गाड़ी का, बड़े से बम्बई का, जब देखो तब शादी शादी शादी, और कोई काम ही नहीं है। ऐसे तो मेरी शादी हो के रही। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। इस स्कूल के इतिहास में पहली बार दिन में 2 बार असेंबली लगानी पड़ी। पहली असेंबली में मुझे गर्व था कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं, और इस असेंबली में मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं। बहुत ही शर्मजनक घटना घटित हुई है आज। शर्मजनक? अरे आघातजनक बोलिए, आघातजनक। गर्व से आघात तक का लंबे सफर में एक छोटी सी वजह है, और वो वजह है सिर्फ एक सिगरेट। वो बेचारा नहीं है जिसने ये तुच्छ हरकत की है, वो इस स्कूल में नहीं रहेगा, कभी नहीं। समीर, नैना, तुम वहां लैब में मौजूद थी, तुम सच सच बताओगी। यहां आओ। प्रिंसिपल की चमची ने हमें लैब के ऊपर देख लिया था। फिर तो गए काम से। ये चुगलखोर की बच्ची चुप नहीं रहेगी। फिर से हालात ने उस दिन मुझे सैंडविच बना दिया और धर्म संकट में डाल दिया। सच बोला तो अब की बार समीर का स्कूल से जाना तय था, और झूठ टीचर के सामने मैंने बोला नहीं, कभी किसी के लिए भी। नैना, तुम होनहार विद्यार्थी के साथ साथ इस स्कूल की डिसिप्लिन मॉनिटर हो। तुम सच बताओगी, तुमने किसी को वहां देखा? क्या सोच रही हो नैना? सच बोलो, सच इंसान को निर्भय बना देता है। तुमने देखा वहां किसी को सिगरेट पीते हुए? हाँ सर, देखा था। कौन है वो? सर, समीर। अभी के अभी निकल जाओ स्कूल से। क्या सोच रही हो? बोलो नैना, तुमने किसी को वहां देखा? अगर आमिर खान की फिल्म रंगीला का गाना तब आ गया होता तो मैं भी यही कहती कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। नहीं सर, मैंने नहीं देखा। भाई, ये तो तेरी वो हो गई। कौन वो? दोस्त और क्या। बचा लिया हमें यार। इसने हमें वहां देखा ही नहीं होगा, वरना ये किसी की वो हो जो झूठ बोल के बचा ले। भीड़ ना सही,
एकांत में ही सही, और हम उसे ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। तुम सब अपनी क्लास में जा सकते हो। झूठ बोला। पहली बार मैंने किसी को बचाने के लिए स्कूल में झूठ बोला, पर तब मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ये क्यों किया। कैसे की गद्दारी ड्यूटी के साथ। क्या सोच रही है? स्वाति, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है क्या? नहीं रे, ये सब हमारे बड़े हमें डराने के लिए कहते हैं। मेरी मम्मी भी तो कहती है कि झूठ बोलने पर सिंग उग जाते हैं। मेरे होगे क्या? मैं दिन में कम से कम 8 से 10 बार झूठ बोलती हूँ। तो तुझे बुरा नहीं लगता झूठ बोलने के बाद? नहीं तो, सच बोलने पर जो मार पड़ती है उससे ज्यादा बुरा नहीं लगता। वैसे भी अगर कोई झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना? हाँ, अपनी भलाई के लिए झूठ बोलना बुरी बात नहीं है। पर तू क्यों ये सब सोच रही है? नहीं, ऐसे ही। तू चल, मैं प्रीति से मैगजीन लेकर आती हूँ। आज बाल बाल बच गए। तो इसी बचने के पवित्र मौके पर एक सिगरेट और हो जाए। क्यों नहीं? नहीं यार, आज बूट नहीं। चल। जब हम पहली बार झूठ बोलते हैं तो बहुत दुख होता है, पर जब पहली बार किसी खास के लिए झूठ बोलते हैं तो कितनी खुशी होती है। इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ। तुझे पता है कल मैंने सपने में क्या देखा? मुझ पर ना कोई हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा था, वो भी मेरा नाम लेकर, स्वाति स्वाति, जैसे ऋषि कपूर ने चांदनी के ऊपर बरसाए थे। हाय, काश कोई हमारे लिए ऐसा करता तो हम भी उसे चोरी चोरी मिलने जाए, है ना? इससे पहले स्वाति की बातें मुझे नहीं सुहाती थी, पर आज अच्छी लगी। मैं सोचने लगी कि झूठ बोलने से किसी को खुशी मिले तो झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं भला क्यों चाहती हूँ कि समीर को खुशी मिले। ये उन दिनों की बात है जब वन साइडेड लव भी मजेदार था। फ्री पीरियड में किसी मनपसंद को देखते रहना और उसको छू कर आने वाली सेम हवा को महसूस करना, इसमें जो रोमांस था उतना तो आजकल एक कमरा शेयर करने में भी नहीं है। नैना, क्या देख रही है? क्या क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ कि टीचर कब आएंगे। प्रीति, इससे वो कुछ बातें समझ में नहीं आती। देखना, इधर सब हाथ देख रहे। ये 2 उंगलियों के बीच में अपने होने वाले पति का पहला अक्षर छिपा होता है। यहाँ हिंदी में या इंग्लिश में? नहीं, संस्कृत में। खुश कितनी भोले। मेरे हाथ में तो एस है। एस से कौन? सलमान खान? नहीं, संजय दत्त। उसको तो मैं भाई मानती हूँ। ओह, तो फिर शाहरुख खान? शाहरुख खान? वो कौन है? हाय, वो फौजी सीरियल वाला जिसके गालों में खड्डे पड़ते हैं। अरे, कैप्टन अभिमन्यु राय। नहीं। तो फिर एस से कौन? समीर? तो फिर एस से कौन? समीर? हाथ में कोई अक्षर दिखाई देने से कोई किसी का हस्बैंड नहीं हो जाता, ये सबको पता था। लेकिन उस वक्त काम्या के हाथ में एस निकलने से मुझे इतनी जलन हुई जितनी मुझसे ज्यादा मार्क्स किसी को मिल जाए तब भी ना हो। अब मुझे समझ आया कि तू इंग्लिश में फेल क्यों होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाथ पर एस नहीं एम दिख रहा है।
लड़कियां तुझसे सिर्फ टकराना चाहती हैं, पर मौका इसे मिलता है। भगवान भी उसे देता है जिसे चाहिए ही नहीं होता। मेरा नंबर कब आएगा? पंडित को क्या पता कि भगवान उसी को दे रहा है जिसे चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए।